जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष नष्ट होते हुए जितने भी भूत हैं प्राणी हैं वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उनमें स्थित जो परमेश्वर है वो नश्वर है, और इस चीज को समान भाव से सब में देखना यथार्थ देखना है। प्रश्न है विनश यत्सु और सर्वेषु, इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद किनका वाचक है और उनके साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया। विनश्यत्सु का शाब्दिक अर्थ है विनाश जिसका हो रहा है, नष्ट होते हुए, सर्वेषु सब, भूतेषु चराचर भूत। तो उत्तर है कि बार बार जन्म लेने और मरने वाले जितने भी प्राणी हैं, भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के संयोग वियोग से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है, उन सब का वाचक यहाँ विनश्यत्सु और सर्वेषु इन दोनों विशेषण के सहित भूतेषु पद है। भूतेषु पद उन सारे प्राणियों का बोध करा रहा है जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर के संयोग वियोग से जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। समस्त प्राणियों का ग्रहण करने के लिए उसके साथ सर्वेषु पद का प्रयोग किया गया, और चूंकि वह है विनाशशील है इसलिए विनश यत्सु विशेषण दिया गया। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि विनाश होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्म तत्व नित्य और अविनाशी है तथा वह शरीरों के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणी समुदाय में वस्तुतः एक ही है, आत्म तत्व। यही बात इस श्लोक में दिखलाई गई है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ परमेश्वरम पद किसका वाचक है तथा उपयुक्त समस्त भूतों में उसे नाश रहित और संभाव से स्थित देखना क्या है। उत्तर है, यहाँ परमेश्वरम पद प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानंद घन है और प्रकृति से सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृति के संग से इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता कहा जाता है। अर्थात परमेश्वर जो परम तत्व है वह सब गुणों से प्रकृति से अतीत है, लेकिन यह शरीर में जब विद्यमान होता है तो यह क्षेत्र के साथ जो इसका संयोग होता है और जो प्रकृति के गुणों से इसका संयोग होता है उसके कारण यह उन गुणों का भोक्ता बनता है। अतः समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं जिनके संबंध से वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूप भूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतन तत्व को जो विनाशशील बादलों में आकाश की भांति समभाव से नित्य स्थित देखता है, वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और समभाव से स्थित देखता है। जैसे जो बादल है, बादल के अंदर आकाश स्थित है, लेकिन जब बादल होते हैं तो वो आकाश का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, पर जब बादल का विनाश हो जाता है आकाश वही स्थित होता है। तो दूसरा प्रश्न है कि यहाँ जो देखता है वही यथार्थ देखता है, इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर है कि इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित, निर्विकार
और सम बतलाया। जो आत्म तत्व है उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है और वो सम है, अर्थात एक जैसा है। अतएव इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया कि जो इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ अर्थात सत्य देखता है। जो इसे शरीरों के संग से जन्म मरणशील और सुखी दुखी समझते हैं, उनका देखना यथार्थ नहीं है, अतएव वे देखते हुए भी नहीं देखते। उपयुक्त श्लोक में यह कहा गया कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाशरहित और समभाव से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। इस कथन की सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति बतलाते हैं। अर्थात यदि आपकी दृष्टि ऐसी है जो इस सत्य को देखती है, तो इस सत्य को देखने का फल परम गति की प्राप्ति है। श्लोक संख्या 28। समम पश्यन्निः सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समम पश्यन्निः सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अर्थात समवस्थितम, समभाव से स्थित ईश्वरम परमेश्वर को न हिनस्ति नष्ट नहीं करता। इसका अर्थ है कि क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न है कि यहाँ ही ह पे छोटी ही की मात्रा समम पश्यन ही, यह पद किस अर्थ में है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? इसका शाब्दिक अर्थ है क्योंकि जो पुरुष, यह जो पुरुष को का बोध करा रहा है। कौन सा पुरुष? जो इस यथार्थ को देखता है। तो इस पद का अर्थ है, इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समभाव से देखने वाला अपना नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका देखना ही यथार्थ देखना है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना क्या है और इस प्रकार देखने वाला अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसका क्या भाव है? उत्तर है कि एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी भिन्नता प्रतीत होती है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस तत्व को भली भांति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना है। जो इस तत्व को नहीं जानते, उनका देखना सम नहीं है, क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि है। वे किसी को अपना प्रिय, हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहित करने वाला समझते हैं एवं अपने आप को दूसरों से भिन्न एक देशीय मानते हैं। अतएव वे शरीरों के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। अर्थात यदि आप यथार्थ नहीं देखते तो आप बार बार स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालेंगे। परंतु जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से एक ही परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वह न तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और न इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। इसलिए वह शरीरों के विनाश से अपना विनाश नहीं देखता और इसलिए वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। अतएव वह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। प्रश्न है, ततः पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ततः
और इसका प्रयोग करके परम गति को प्राप्त होने की बात कहने का क्या भाव है। ततः पद भी हेतु बोधक है, अर्थात कारण बता रहा है। इसका प्रयोग करके परम गति की प्राप्ति बतलाने का यह भाव है कि इस प्रकार सर्वत्र समभाव से स्थित सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाला वह पुरुष अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता। इस कारण वह सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूटकर परम गति को पा जाता है, जो परम पद के नाम से कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौटना नहीं पड़ता और जो समस्त साधनों का अंतिम फल है, उसको प्राप्त होना ही यहाँ परम गति को प्राप्त होना है। श्लोक संख्या 29 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।